सभी भक्तों को हरे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं, दिव्य ज्ञान प्रथम खंड जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसके 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी 7वां हम पढ़ेंगे, अभी चालू करेंगे। 7वां चैप्टर है, शुरू करते हैं। पेज नंबर जो हमने 6वें में कंप्लीट करा था वो लास्ट था 16। हमने 16 कंप्लीट कर लिया था और 17वां अभी चल रहा है। 17वें से हम शुरू करेंगे। परम पूज्य भक्ति योग स्वामी जी महाराज की जय, श्रीला ऋषि महाराज की जय, श्रीला भक्तिपाद की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की जय, युग धर्म हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। आप सब श्रोताओं की भी जय है। आप सब सुन रहे हैं, अपना समय निकालते हैं, हम इसके लिए काफी आपका शुक्रगुजार करते हैं। तो शुरू करते हैं। गुरु हमें प्रेरणा दें कि हम अच्छे से बता पाए आपको, आपके कुछ समझ में आ सके, प्रयास यही रहता है। तो 17वां पन्ना दिव्य ज्ञान सेक्शन, ये पार्ट अभी 7वां है। शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है जो कि 62 पे चल रहा था हमारा, समाज कल्याण कैसे हो सकता है। समाज कल्याण कैसे हो सकता है, इसका उत्तर कृष्ण भावनामृत अपनाकर समाज का यथार्थ कल्याण हो सकता है, क्योंकि कृष्ण भावना ही चेतना का उच्चतम स्तर है। कहने का अर्थ यह है कि 84 लाख प्रजातियां हैं जिसमें चेतना भ्रमण करता है, और हर प्रजाति के अंदर जाते हैं। पशु जैसा ही आचरण तो हमारा है ही, पर खाली मनुष्य ही श्रेष्ठ है क्योंकि वो ही भक्ति कर सकता है। पर मनुष्य बनने के बाद श्रेष्ठता उसको तब मिलती है जब वो ईश्वर को समझता है, परमात्मा की शरण ग्रहण करता है। यदि ऐसा नहीं है तो मनुष्य बनने के बाद भी वह प्रजाति यूनिट जो है वो श्रेष्ठ नहीं कहलाई जा सकती, क्योंकि वो पशु वाले ही सारे काम कर रहा है। अब कोई हो सकता है कि इसका उदाहरण दूं। अब इसका उदाहरण हम लेते हैं इस तरीके से, खाना पीना सोना, अपनी रक्षा करना, बच्चे पैदा करना, जो दिनचर्या है पशु सब करते हैं, समांतर ही मनुष्य करते हैं। इसको श्रेष्ठ तभी बनाया जा सकता है। आप शास्त्र पढ़ सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, कुत्ता नहीं कर सकता भक्ति। समझ रहे, एक मक्खी भक्ति नहीं कर सकती है, आप कर सकते हैं भक्ति, आप माला कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है, और वो श्रेष्ठ तभी बनता है उसका जो जीवन है। जैसे कि यहाँ बताया कि समाज का कल्याण कैसे हो सकता है, जब समाज में प्रत्येक व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा, वास्तविकता को समझेगा, धर्म के मार्ग पे रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि अधर्म नहीं करेगा। भगवान जो नीति बताते हैं, भगवान जो चरित्र अपना प्रेजेंट करते हैं, जब उसको जीवन में उतारेंगे, जैसे यहाँ कहा गया है, कृष्ण भावनामृत अपना कर समाज का यथार्थ कल्याण हो सकता है, क्योंकि कृष्ण भावना ही चेतना का उच्चतम स्तर है। हमारी चेतना का उच्चतम स्तर तब होता है जब हम भगवान के लिए भगवत मार्ग में रहते हैं, तभी चेतना का उच्चतर स्तर आता है। नहीं तो क्या है, जैसे आप दुखालय में तो अपनी इंद्रियों की पूर्ति के लिए, इंद्रियों की तृप्ति ही हो रही है एक प्रकार से ना, इसमें कुछ श्रेष्ठता नहीं है। वो एक नॉर्मल जीवन चल रहा है, जी के मरना, खत्म काम, फिर जन्म लेते रहना। पर श्रेष्ठ तभी होता है जब भगवत कार्य में हम लगते हैं। इसका ये अर्थ मत समझिए कि सब कुछ छोड़ने को बोल रहा हूँ, एक अलग चीज हो जाएगी, पर ये मतलब नहीं बोल रहा हूँ। आगे अगला प्रश्न, क्या जीव की उत्पत्ति जड़ पदार्थ से होती है? जीवन का आदि कारण क्या है? अभी क्या पूछा जा रहा है कि क्या जीव की उत्पत्ति जड़ पदार्थ से होती है? जीवन का आदि कारण क्या है? इसका आंसर, जीवन का स्रोत जीवन है। उदाहरण के लिए, एक पिता के द्वारा बच्चे का गर्भदान होता है। पिता भी जीव है और पुत्र भी जीव है। क्या कोई ऐसा प्रमाण है कि पिता एक जड़ पत्थर हो? इस तरह सरलता से ये सिद्ध होता है कि जीव की उत्पत्ति जीव द्वारा ही होती है, एवं समस्त जीवों की उत्पत्ति के आदि कारण है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि जीव की उत्पत्ति जीव द्वारा ही होती है, और जितने भी आप संसार में देखते हैं, जीव या प्राणी जितने भी देखते हैं, सबका जो उद्गम है वो भगवान श्री कृष्ण है। यहाँ पे ये चीज है जो बताई जा रही है। यहाँ पे क्या प्रश्न था कि क्या जीव की उत्पत्ति
जड़ पदार्थ से होती है। मतलब कहने का जो जड़ है चीज, जो यहाँ पे जड़ चीज आप देखते हैं, इससे उत्पत्ति होती है। आंसर है नहीं, आखिर में सोर्स भगवान ही है। ये बताया। और जीवन का आदि कारण क्या है, वो तो ऊपर में हमने अभी डिस्कवर किया है। तो सबका सोर्स भगवान है, हम उनके अंश हैं, अंश का काम है पूरक की सेवा करना। आगे चलते हैं। जीव साधन करके क्या किसी दिन साधना की सिद्धि स्वरूप भगवान हो सकता है? भगवान, आंसर इसका, भगवान पूर्ण है, जीव भगवान के नित्य दास हैं, नित्य अंश किसी दिन पूर्ण नहीं हो सकते। अंश का कार्य है पूर्ण की सेवा करना, इसलिए जीव कभी भी भगवान नहीं हो सकता। यहाँ पे एक चीज समझिए, कई ऐसा रहता है भगवान बनने की लोगों में भ्रांति रहती है, वास्तविकता से भिन्न रहते हैं। अपनी इच्छा, अपनी तृप्ति, स्वामी बनने की कामना। देखो, दास से उनका मूल नेचर है, जिसके अकॉर्डिंग नहीं चलते तो यहाँ पर आते हैं और स्वामी बनने के चक्कर में दास बन जाते हैं। उस चीज पे पहले कई बार हम डिस्कशन कर चुके हैं, प्रीवियसली जो सेक्शन थे इसके, उसमें आगे इसमें पढ़ते हैं। कुल मिला के हम दास हैं, हमारा तत्व है वो स्वामी, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य, जिसमें ही प्रसन्नता हमें मूलतः मिल सकती है वास्तविकता में। इसके आगे आता है, जीव और भगवान के मध्य क्या संबंध है? आंसर, जीव भगवान का नित्य दास और भगवान जीवों के नित्य प्रभु हैं। हम भगवान के दास हैं, ये हमारा गुण है, और वो सबके स्वामी है, ये उनका गुण है। जब दोनों चीजें अकॉर्डिंग अपने सिस्टम के साथ में, जैसा उनका वर्क करने का प्रोसेस है, उस तरीके से काम करती हैं, तब चीजें सक्सेसफुल होती हैं। कहने का अर्थ ये है, पंखा हमने जैसे लिया, इसकी 3 पंखड़ियां हैं, मान के चलिए उसको अगर मैं फोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा, तो वो हवा जो है वो डायरेक्ट नीचे नहीं भेजेगा, थोड़ा इधर उधर, जिसको चाहिए, जिसको उसका भोग करना उसको नहीं मिल रही है, इधर उधर जा रही है हवा, तो यहाँ पे उसका बनना जो है वो सार्थक सिद्ध नहीं होता, वो बनना व्यर्थ हो गया है। तो उसको क्या करेंगे हम? रिपेयरिंग वाले को देंगे। इसी प्रकार से जो चेतनाएं हैं, जब हम भगवान की सेवा से हटके अपनी खुद की इंद्रिय तृप्तियों में लगे, तो उसके लिए कहाँ गए? रिपेयरिंग के लिए। समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी जो है यहाँ पर इंचार्ज है धरती पे, हमारी जो गैलेक्सी यहाँ पे, वो देखती हैं अलग अलग प्रकार के कष्ट होते हैं, टेस्टिंग ली जाती है, आप अभी उस योग्य है नहीं है, आप इस पीड़ा को सहन कर पा रहे हैं कि नहीं, आप में दास से गुण अभी भी है कि नहीं, कि आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो आप कर रहे हो, जब आपके साथ कुछ गलत हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं। इस तरीके की प्रवृत्ति आपकी अगर है तो अभी थोड़ा और सुधार की जरूरत है। तो हम अपना जो यहाँ मूल चीज बताई गई है कि हम भगवान के दास हैं, उनकी सेवा में ही प्रसन्नता है। अब 17वां पन्ना खत्म और 18वां पन्ना चालू करते हैं। किसी भी देवता की पूजा करके क्या भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है? आंसर, नहीं। भगवान का भजन करने से माता पिता देवता सभी की सेवा हो जाती है। भगवान ने संपूर्ण सृष्टि का सृजन किया है। भगवान सबके मूल हैं। जैसे पेड़ की जड़ों में पानी देने से उसकी शाखा प्रशाखा पत्र पुष्प सभी परिपुष्ट हो जाते हैं, और इसी तरह पेट में खाद्य देने से कभी सभी अंग प्रत्यंग पुष्ट होते हैं। ठीक उसी तरह भगवान के संतुष्ट होने से सब तुष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे ये चीज समझने की है, जो बताया जा रहा है कि हम जड़ में पानी देते हैं तो वो सांप तक चला जाता है सबको। आप एक एक आम के पेड़ पे गए, एक एक करके आप आम को नहीं देते हैं, आप जड़ में पानी डालते हैं और वो खुद ही सब तक डिलीवर कर दिया जाता है। इससे क्या सीख मिलती है? आप कभी इंद्र देव, कभी सूर्य देव, कभी चंद्र देव, कभी वरुण देव, अलग अलग देव, कभी गणेश, कभी शिव जी, कभी दुर्गा, कभी हनुमान जी, आप अलग अलग जगह जा रहे हैं कि आप डायरेक्टली भगवान कृष्ण को समर्पण करते हैं, उनको चीज अर्पित करते हैं। भागवतम में इसकी कथा भी मिलती है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। कहने का ये, अगर आप भगवान की शरण में जाते हैं तो सबको संतुष्टि मिलती है, सबकी तृप्ति होती है, क्योंकि भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी हैं, सबके मूल हैं। यहाँ ये समझिए। आगे इसमें लिखा भी है, यस्मीन तुष्टे जगत तुष्टो। यहाँ पे अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो आता है, मनुष्य को
कौन सा आहार ग्रहण करना चाहिए? आंसर, मनुष्य को जीवन सफल करने के लिए भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हम जो भोजन करते हैं वही खाद्य भगवान को अर्पण करने से वह प्रसाद में परिवर्तित हो जाता है। प्रसाद भोजन के द्वारा सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा हम लोग पाप भक्षण करते हैं। कहने करती है, जो हम चीजें खा रहे हैं अपने स्वार्थ का सोच के, तो एक प्रकार से इंद्रिय तृप्ति है। इंद्रिय तृप्ति बहुत डीप विषय है, इस पर अध्ययन करेंगे तो एक और वीडियो बन सकता है इस पे भी। अब वहीं पर हम भोजन बना रहे हैं, भगवान को अच्छा लगेगा, भगवान के लिए बनाते हैं। उन्होंने खाया, उसके बाद चलो अब हम खाते हैं, एक वो दृष्टिकोण है। तो हमें अब एक इससे थोड़ा सा हटके बात कर रहा हूं, पर वो इससे जुड़ी भी एक प्रकार से समझिए कि जैसे एक प्रकार से परोपकारी भाव है। आपको स्वयं के लिए नहीं सोचना है, आपको दूसरे का दिमाग में ख्याल रखना है। ये दूसरे के बारे में सोच के चीजें करोगे तो खुद को संतुष्टि मिलेगी, पर उसमें भी यदि आप भगवान के लिए चीजें करोगे तो आप जिस कार्य के लिए बने हैं आप डायरेक्टली वो करें। भगवान का खुद ये गुण है, वो खुद परोपकार करते हैं, धरती पे आते हैं, आपको शिक्षा देते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, लोगों को सही चीज बताते हैं। उनको इस चीज की आवश्यकता तो नहीं है, पर फिर भी करते हैं। एक सिद्धांत स्थापित करते हैं कि आप भी ये चीजें करिए, आप भी ये चीजें कर सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं इसमें। जैसे इसमें बताया, जो खाने की ओर थी कि जो भगवान को भोग नहीं लगा हुआ वो हम पाप ही खा रहे हैं, अपने इंद्रियों को संतुष्ट कर रहे हैं एक प्रकार से। तो भगवान को भोग लगा के भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसके आगे जो आता है, भगवान को किस प्रकार का खाद्य पदार्थ अर्पित किया जाता है? आंसर, भगवान कहते हैं, भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल जल। इसमें श्लोक आता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अर्पण करने से मैं उसे ग्रहण करता हूँ, इसलिए वह निरामिष खाद्य वस्तुओं के बारे में कहते हैं, मछली मांस आदि के बारे में नहीं कहते हैं। समझ आ रहा है? जो चीज फड़फड़ा रही है, ये लोग बोल सकते हैं वो उसमें भी तो प्राण है। जो चीज फड़फड़ा रही है, गोभी को काट के खून नहीं निकलता उसमें से, वो तड़पने नहीं लग जाती है। मछली को काटो, तड़पती है, खून निकलता है, वो चीजें नहीं खानी है। आप भगवान को जैसे इसमें बताया गया है कि अर्पित किया जाता है, तो भगवान ने ये चीज बताई है कि पत्र दे सकते हैं, पुष्प दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, जल दे सकते हैं। तुलसी पत्र के साथ आप एक जल लगाइए, भगवान उसको भी सहस्र स्वीकार करते हैं। पर मांस मच्छी अंडा उंडा ये सब नहीं बोला है। आगे, भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? आंसर, भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके श्री चरणों में हमें अहेतु की भक्ति प्राप्त हो एवं उनके श्री चरणों की सेवा करने का सुयोग जन्म जन्मांतर तक प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त कुछ भी चीज आप देखोगे वो कुछ समय तक रहती है, इसके बाद क्षणभंगुर है। हमेशा रहने वाली चीजें नश्वर खत्म हो जाती है। हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी भक्ति हम कर सके अच्छे से, ऐसा हमें आशीर्वाद दें। जितने भी वैष्णव हुए हैं, जिस प्रकार से वो भक्ति करते थे, उनका एक अंश मात्र भी अगर आप हमको दें, हम भी कुछ भक्ति कर सके और अपना ये जीवन सफल बना सके। हाँ, ये हो गया था। आगे चलते हैं। श्री कृष्ण और नवद्वीप धाम में अवतीर्ण श्री चैतन्य महाप्रभु एकासे के बीच क्या भेद है? यहाँ पे समझिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु और श्री कृष्ण दोनों के बीच में भेद की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे आता है, ब्रजेंद्र नंदन जेई सच्ची सूत होइले। हाँ, ब्रजेंद्र नंदन जेई सच्ची सूत होइल से। श्री कृष्ण ही श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। श्री कृष्ण शुद्ध भक्ति की शिक्षा देने के लिए और भक्ति करके अपूर्व माधुर्य आस्वादन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य।
राधा रानी के भाव के साथ चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं 550 साल पहले के आपका इनका समय हो गया है, जब भगवान में स्वयं इच्छा उत्पन्न होती है कि मेरे भक्त मेरे भाव में इतना नृत्य करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, उछल उछल के डांस करते हैं, तो ये क्या महसूस करते हैं, ये मेरे को भी फील करना है, मुझे भी देखना है ये कैसा है। अब सबसे मेरा जो उत्तम भक्त है वो कौन है, जिसके पास सबसे ज्यादा उत्तम भाव है। तो फिर इधर उधर क्या देखते हैं, अपने पास में ही देखते हैं श्रीमती राधा रानी जी। तो उनसे कहते हैं कि आप भी चलिए मेरे साथ, मैं आपका भाव लेके जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि कैसा अनुभव होता है। आप मेरे विरह में जिस तरीके से रोती हैं, मुझे भी ये विरह देखना है। तो राधा रानी का भाव लेके चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। और यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि भक्त भगवान की सेवा के द्वारा किस प्रकार आनंद को प्राप्त होता है, ये जानने के लिए श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी की अंग कांति और भाव ग्रहण करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आविर्भूत हुए। आगे हम बढ़ते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतीर्ण होकर किसका प्रचार किया? आंसर, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतीर्ण होकर हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन के द्वारा कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का प्रचार एवं प्रदर्शन किया है। भगवान स्वयं आके बताते हैं कि भाई इस तरीके से करो ना, या जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अपना एक अलग से मत चलाने का। क्या आगे मिलते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की कौन सी भविष्यवाणी को श्रील प्रभुपाद ने वास्तव में पूर्ण किया है? यहाँ पे आता है श्लोक, पृथ्वी ते आच्छेयत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईबे मोर नाम। पृथ्वी पर जितने सारे गांव और शहर हैं, सभी जगह भगवान के नाम का प्रचार होगा। ये भविष्यवाणी श्रील प्रभुपाद ने वास्तव पूर्ण करते हुए पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार किया है। प्रभुपाद जी ने भक्ति का प्रचार दूर दूर तक जाके किया है। आज की डेट में पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है हरे कृष्णा, उसको हर लोग फॉलो करते हैं। आगे, धर्म क्या है? धर्म की रचना किसने की है? श्री कृष्ण के द्वारा शास्त्रों में उल्लेखित निर्देश ही धर्म है। धर्म की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की है। आगे, धर्म तो साक्षात भगवत परिणीतम, साधारण मनुष्य धर्म की सृष्टि नहीं कर सकते। ये तो नॉर्मल आपको समझ आ रहा होगा कि साधारण मनुष्य क्या ही धर्म की करेगा, उनको खुद का धर्म पता चल जाए वही बड़ी बात है। आगे चलते हैं। भगवान की सभी शक्तियों को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? आगे चलते हैं। भगवान की सभी शक्तियों को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? आंसर, भगवान की अनंत शक्तियों को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। अब यहाँ पे पहली जो बात करी जा रही है अंतरंगा, योग माया शक्ति के द्वारा चिन्मय जगत प्रचालित होता है। देखो, अंतरंगा शक्ति जो है ये चिन्मय जगत को संचालित करती है। चिन्मय जगत है जो दिखता नहीं है आपको, प्रकार से उस जगत की यहाँ पे बात हो रही है। और बहिरंगा शक्ति जो है वो महामाया शक्ति के द्वारा जड़ जगत प्रचालित होता है। जड़ जगत जो आपको दिखता है, प्रकार से भौतिक प्रकृति समझ के चल रही है। और तटस्था जीव शक्ति है, तटस्था जीव शक्ति जो हमारे भीतर में वास करती है। उस तरीके से समझिए, ये 3 शक्तियों में विभाजित कर सकते हैं, भगवान की शक्तियों को विभक्त कर सकते हैं। इसके आगे, मनुष्य नहीं चाहते हुए भी क्यों पाप कर्म करते हैं? आंसर, श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि जीव रजोगुण से प्रभावित होकर पाप कर्म करता है।
यहाँ पे क्या समझने की बात है, इंसान रजोगुण लालसा के चलते ज्यादा अच्छा काम कुम खूब बढ़ाना, इस कारण में भक्ति तो छूटती है और पाप कर्म जो होते हैं वो होने की संभावनाएं भी हमारी बढ़ जाती हैं जब इस तरीके का आचरण हमारा रहता है। रजोगुण में कार्य जब होते ज्यादा है, ज्यादा सिर्फ सतोगुण का होना सही है, बाकी के 2 गुणों का ज्यादा होना सही नहीं है। तो अभी पे हमने कवर कर लिया 17, 18, 19 जैसा कि मैंने कहा था, और 20वें पे लाके खत्म करना था, और 20वें पे हम ले आके खत्म कर रहे हैं अभी इसको। आशा है इससे भी आपको कुछ समझ में आया हो। प्रयास करते हैं देखो बताने का, अब कितने लोग उसे देखते हैं इतने नहीं देखते वो एक अलग सब्जेक्ट है, पर हम प्रयास करते हैं कि चीजें समझें। क्योंकि अभी जैसे वीडियो बना रहे सतोगुणी कार्य, उसमें जो बता रखा रजोगुण की बढ़ोतरी होती है तो पाप होता है। तो वही चीज है कि आप सब काम करते हैं रजोगुण में आता है एक प्रकार से, जीविकोपार्जन करते हैं। जीविकोपार्जन प्रमुख लक्ष्य नहीं है। समय निकालिए, 1 हफ्ते में 30 मिनट तो निकाल सकते हो घर में बैठ के कहीं पर भी, जब आप भगवान की चर्चा करें, चाहे हम कुछ भी कर रहे भगवान की बात करें, भगवान का नाम होना चाहिए किसी भी तरीके से, आप समझे, माला करे कुछ भी, तो ऐसे भी हमें समय निकालना चाहिए। इससे हमारा थोड़ा ज्ञानवर्धक भी रहे। किताबों को कोई पढ़ रहा है उसको सुनते रहे, समझते रहे, अपनी राय दे, आपको समझ में ये आया है, ये नहीं आया है, कहीं कंफ्यूजन लग रहा है वो चीज बताएं। तो 7वां सेक्शन था आज कंप्लीट हुआ। इसके आगे जो चलेगा वो होगा 8वां, जल्दी आएगा। लाइक करो, कमेंट करो, अपनी राय दो। मिलूंगा आपसे दोबारा एक और नया वीडियो स्पिरिचुअल जब डालेंगे हम, तब तक के लिए हरे कृष्णा।